नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट प्रशांत महासागर को क्रॉस करके चाइना या जापान से अमेरिका या कनाडा क्यों नहीं जाता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रशांत महासागर है क्या। एक्चुअली दोस्त, प्रशांत महासागर हमारे पृथ्वी पर अवस्थित उन 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है जो हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं, इसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है कि जितने भूभाग पे सारी दुनिया मतलब सारे देश अवस्थित हैं, उन सारे को अगर उठा करके अगर प्रशांत महासागर में रख दिया जाए तो सारे के सारे प्रशांत महासागर में समाहित हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है कि कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट प्रशांत महासागर को क्रॉस क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ़्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले उनके जो कुछ प्रोसीजर होते हैं उनके बारे में। देखिए, फ़्लाइट कोई ट्रेन या बस नहीं है जो कहीं पे भी जाए और कुछ भी रास्ते में ख़राबी हो गई तो वो कहीं रुक जाए। फ़्लाइट, जैसा कि हम जानते हैं, एयर में ट्रैवल करती है, तो उसे किसी दूसरे जगह पर जाने से पहले उनको अपना अल्टरनेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि यदि किसी फ़्लाइट को न्यू दिल्ली से कोलकाता जाना है तो उसे कम से कम 2 अल्टरनेट ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं कि इन केस कोई भी यदि इमरजेंसी होती है तो उसे कहाँ लैंड करना है। अगर मान लेते हैं कि न्यू दिल्ली से कोई फ़्लाइट टेक ऑफ कर गया कोलकाता के लिए और कोलकाता में हैवी रेनिंग हो रही है, काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उस स्थिति में वहाँ पर फ़्लाइट लैंड नहीं कर पाएगा। तो फिर अब करना ये होगा कि पायलट को जो अल्टरनेट ऑप्शन उसने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे उसने अल्टरनेट ऑप्शन यदि भुवनेश्वर सेलेक्ट कर रखा है फर्स्ट अल्टरनेट, तो वो भुवनेश्वर लैंड कराएगा। अगर इन केस भुवनेश्वर में भी वेदर ख़राब है या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है रनवे पे, तो वो सेकेंड जो डाइवर्जन सेलेक्ट किया है वो हो सकता है बागडोगरा हो या गुवाहाटी हो, तो वो वहाँ उसे लैंड कराएगा। पर यहाँ पर प्रशांत महासागर के केस में ऐसी बात नहीं है। इस स्क्रीन पर जो आपको येलो और ब्लू कलर के जो सिंबल देख रहे हैं एयरक्राफ्ट जैसा, वो सभी एयरक्राफ्ट हैं। और लेफ़्ट साइड में जो आप बहुत ही एयरक्राफ्ट एक ही जगह पे देख रहे हैं वो चाइना है, और चाइना की कैपिटल बीजिंग है वहाँ। बीजिंग से देखिए, कोई भी एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ हुआ है वो ऊपर की तरफ गया है, और ऊपर जाने के बाद ये देखिए सबसे ऊपर में ऊपर गया है, और वहाँ से फिर ये डिसेंड कर रहा है, ये डिसेंड कर रहा है। और ये बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं ये अमेरिका है, यहाँ पे आकर के वो लैंड हो रहा है। और उससे पहले देखिए, ये बीच में कुछ जो लग रहा होगा आपको कि बिल्कुल नीचे से भी कुछ आ रहे हैं, ये नीचे से जो एयरक्राफ्ट जा रहे हैं वो एक्चुअल में जो प्रशांत महासागर में कुछ छोटे मोटे जो आइलैंड ग्रुप है वहाँ से ये टेक ऑफ हुआ है, या फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया से आया है। ये जो डॉट देख रहे हैं जहाँ पे कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं एक ही जगह पे, ये एक्चुअल में एक आइलैंड ग्रुप है जिसे जो हवाई के नाम से प्रसिद्ध है। ये अमेरिका के ही टेरिटरी में आता है, यहाँ पे अमेरिकन लोग ही रहते हैं, और ये सुरक्षा दृष्टिकोण से भी अमेरिका के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि यहीं से वो चाइना को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे आइलैंड है और यहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, तो यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि अमेरिका से डायरेक्ट यहाँ आने के लिए हवाई मार्ग ही एक साधन है, इसलिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट आते हैं। जिसे देख रहे होंगे आप, ये आ रहा है। और ये नीचे से जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ये देखिए नीचे से, ये ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो कोई भी एयरक्राफ्ट जाएगा तो ऑब्वियसली वो हवाई द्वीप के ऊपर से ही जाएगा। और ये देखिए, एक न्यूजीलैंड कंट्री भी है, वहाँ से भी कोई जो जहाज़ जाता है अमेरिका या कनाडा के लिए, तो वो हवाई द्वीप के ऊपर से ही जाता है, क्योंकि अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी होता है तो उसके लिए अल्टरनेट एक हवाई द्वीप है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चूँकि प्रशांत महासागर का जो लेंथ और विड्थ है, मतलब जो एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है, और उसके बीच में कोई अल्टरनेट ऑप्शन एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के लिए इमरजेंसी में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कोई भी एयरक्राफ्ट उस रास्ते को सेलेक्ट नहीं करता है जहां पर कोई लैंडिंग विकल्प अवेलेबल ना हो।
इसी कारण कोई भी एयरक्राफ्ट चाइना या जापान से जो टेक ऑफ होता है या फिर कोई भी जो कंट्री है चाइना के आसपास का, वो कभी भी डायरेक्ट बीचों बीच होकर पैसिफिक ओशन से अमेरिका या कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं जाता है।